आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार शगुन जी। जी, तो आचार्य जी हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि महाकाली तपस्या होती क्या है? ज़रूर बताऊंगी शगुन जी इसके बारे में। उससे पहले दर्शकों राधे राधे, जय माँ काल का आप सभी को। आप सभी स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। तो शगुन जी, आपका जैसा प्रश्न है कि महाकाली साधना क्या होती है, जी। ठीक है। सबसे पहले तो हमें इसके बारे में जानना है कि महाकाली हैं कौन, जी। ठीक है। इनका जो अवतरण है, इनका जन्म कैसे हुआ है, जी। ठीक है, ये चीज़ें हैं। जी। तो इसमें देखिए, सबसे पहले मैं लोगों को ये बताना चाहूँगी कि लोगों के दिमाग में ना कई तरह के मिथ हैं इनको लेके कि ये बलि लेने वाली देवी हैं, जी। या इनको घर में नहीं रखना चाहिए, ठीक है, जी। इनको सिर्फ तंत्र में ही इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे जी। मिथ हैं लोगों के बारे में। जी। तो सबसे पहले जो जो साधना करना चाहते हैं उन साधकों को सबसे पहले महाकाली को समझने की ज़रूरत है कि वो क्या है। जी। ठीक है, तो सबसे प्रथम तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो महाकाली हैं, जी। इनके 4 रूप हैं। जी। ठीक है, जिसमें सबसे प्रथम रूप है जो दुर्गा जी से अवतरित हुआ था, जिनको काली या माँ कालरात्रि भी कहा जाता है। जी। जो कालरात्रि हैं उनके हाथ में खड़वांग होती हैं और एक हाथ में वो खप्पर लेती हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं और वो गधे की सवारी करती हैं। जी। ठीक है, और बाल उनके खुले हुए हैं। जी। और वो अपने गले में विद्युत माला पहनती हैं। जैसे जी। आपने देखा होगा कई महाकाली के चित्र हैं जिसमें उन्होंने मुंड माल पहनी हुई है, लेकिन जी। जो कालरात्रि हैं वो विद्युत माला यानी कि एक धागा पहनती हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। जी। अब जो महाकाली हैं वो 10 महाविद्याओं में प्रथम महाविद्या हैं, जी। जो कि महाकाली हैं। जी। इनके 10 भुजाएं हैं, 10 पैर हैं इनके, और 10 मुख हैं, मतलब जैसे 10 शीश हैं इनके। जी। ये 10 महाविद्याओं में प्रथम रूप है महाकाली। जी। ठीक है, और इसके अलावा है शमशान काली। जैसे कि मैंने मेरे जो पिछले पॉडकास्ट हुए हैं उसमें मैंने आपको, जिसमें तामसिक साधना वगैरह के बारे में बताया है, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि इसमें जो है शमशान में जो सेवाएं, मतलब जो लोग तपस्याएं करते हैं और साधनाएं करते हैं वो शमशान काली की करते हैं। जी। ठीक है, इसके अलावा इनका एक रूप और है जो कि है दक्षिणेश्वरी काली। जी। ठीक है, इसके अलावा अघोर काली भी हैं। जी। ठीक है, और माँ चामुंडा, जिनका स्वरूप लोग देखते हैं, जिन्होंने चंडमुंड का वध किया था। जी। ठीक है, तो जिन्होंने चंडमुंड का वध किया था वो माँ चामुंडा है, लेकिन वो माँ काली का रूप नहीं है, वो योगिनी है। जो 64 योगिनियाँ थी उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ और प्रथम योगिनी है वो माँ चामुंडा है। जी। ठीक है, तो वो देवी का ही, देवी समशक्ति है, तो उनको माँ काली की तरह ही पूजा जाता है। जी। लेकिन उनका जो वेशभूषा है और उनके जो हैं वो महाकाली से और माँ कालरात्रि से अलग है। जी। उनके एक हाथ में खप्पर होता है, एक हाथ में खड़वांग होती है और अभय मुद्रा होती है उनकी एक हाथ की, और इसके अलावा एक हाथ में उन्होंने राक्षस का शीश पकड़ा हुआ है जिससे रक्त टपकता रहता है। अब इनके अलग अलग जो है विवरण होते हैं। जैसे एक आदिवासी जो प्रजाति है वो विशेषकर इनकी देवी की पूजा करती है और इनको बलि विधान के हिसाब से पूजती है। तंत्र में सबसे ज़्यादा इनको सिद्ध किया जाता है वाम तंत्र में, और शमशान सिद्धियों में इनका सबसे ज़्यादा पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले ये समझना है कि महाकाली हों या काली हों, ये सात्विक देवी हैं। इसमें कोई भी मांस, मदिरा या बलि विधान इनकी पूजा में नहीं होता है। जी, तो आचार्य जी हम ये जानना चाहते हैं, जो महाकाली की जो तपस्या होती है, पूजा होती है, ये इसका उद्देश्य क्या होता है? देखिए, जो महाकाली की तपस्या लोग करते हैं वो इसलिए करते हैं कि वो शक्ति रूप को सिद्ध करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन जो भी साधक हैं मैं उनसे ये कहूँगी कि आप माँ को शक्ति रूप में ना सिद्ध करके माँ रूप में सिद्ध करें, क्योंकि जब आप ये इनको माँ रूप में आप इनको सिद्ध करते हैं तो ये अति प्रसन्न होके अपनी जो भी शक्तियाँ हैं वो आपको प्रदान करती हैं, आपको पुत्र या पुत्री के रूप में एक्सेप्ट करती हैं। जी। तो आप इनको अगर माँ रूप में अगर आप इनको सिद्ध करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग भी साधना करना चाहते हैं वो इनसे विनय करें, अर्चना करें कि इनको आप हमारी माँ बनिए, और माँ बनकर हमें अपनी सारी जो भी सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, ज्ञान है, वो आप हमें दीजिए।
तो आचार्य जी, जो काली की जो पूजा की जाती है, जी। उस क्रिया को करते समय किन किन अनुष्ठानों का पालन करना चाहिए हमको? देखिए, जो भी साधक इन इस साधना को करना चाहते हैं, जी। सबसे पहले तो उसको कुछ साधनाएं और पहले कर लेनी चाहिए, जी। जिसमें से जो है शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र की साधना उसे पहले कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो महाकाली का मंत्र है ये अग्नि तत्व का मंत्र है। ठीक है। जी। और देवी जो है शक्ति स्वरूपा हैं, और आपको भी पता है कि जो महाकाली हैं वो काल से परे हैं। काली का मतलब ही काल है, जी, जो कि हर चीज़ को कंट्रोल कर सकती हैं और अपने अंदर समाहित कर लेती हैं, उसका विध्वंस भी कर देती हैं, और उसकी उत्पत्ति का कारक भी वो स्वयं है। जी। तो देवी का जो स्वभाव है वो उग्र स्वभाव है, लेकिन वो इतनी भी उग्र नहीं है कि किसी का नुकसान करें। सात्विक देवी हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि अग्नि के समान इनकी शक्ति है, तो उससे पहले हमें शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र का और गणेश जी के मंत्र का हमें ज़रूर साधनाएं करनी चाहिए। गणेश जी और शिव जी की सबसे सर्वप्रथम, वो साधनाएं होने के बाद ही हमें महाकाली के मंत्रों की साधनाएं करनी चाहिए। जी। तो आचार्य जी, महाकाली की तपस्या करते समय किन किन मंत्रों का जाप किया जाता है? देखिए, महाकाली की साधना के समय पे महाकाली के मंत्र अनेक हैं। जी। ठीक है। अगर मैं बताऊं तो शाबर मंत्र भी है, जैसे कि जो तंत्र होता है उसमें अगर आपने सुना हो, आप अगर समझती हैं तंत्र के विषय में, जी। तो शिव द्वारा कुछ मंत्र को उत्कीलित कर दिया गया है। सप्तशती को भी उत्कीलित किया हुआ है शिव जी के द्वारा। जी। वो इसीलिए किया गया है कि ताकि उनका कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके, कोई उनका जो है बुरे तरीके में इस्तेमाल ना कर सके, किसी के विनाश के लिए इस्तेमाल ना कर सके। इसीलिए उनको जो है उत्कीलित कर दिया गया है और उनको कीलित किया गया है। उनको कीलित करने के लिए, कीलित करने का कारण यही है कि कोई भी व्यक्ति इसका गलत फ़ायदा ना उठाए। जी। और इसमें ये है कि देखिए, मंत्र उच्चारण के लिए जो महाकाली के मंत्र हैं वो बहुत सारे हैं। जैसे कि सबसे विशेष मंत्र है, जो सबसे प्रथम मंत्र है माँ काली का, जो माँ कालरात्रि का भी मंत्र कहा जाता है, वो है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र के में जो है, जो देवी के स्वरूप हैं, ठीक है, उन स्वरूपों के नाम हैं। ठीक है। और वो स्वाहा है, यानी कि वो देवताओं को भी तृप्त करती हैं, और स्वधा हैं, यानी कि वो पितरों को भी तृप्त करने वाली देवी हैं। तो ये सबसे प्रमुख और प्रचलित मंत्र है। ये प्रथम मंत्र है देवी का, जो महाकाली की साधना के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। और इस मंत्र को जब भी महावारी फैलती है तो इसको विशेष संख्या में इसका जप भी किया जाता है। जैसे कि मैं दिल्ली से हूँ, आप देख रही हैं, मैं अभी मतलब दिल्ली में मेरा निवास स्थान है और दिल्ली में मैं प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। तो दिल्ली में लोगों को पता है कि यहाँ पर कालका जी मंदिर है, जो कि माँ काली का सिद्ध पीठ है। वहाँ पर कहते हैं माँ ने महिषासुर मर्दनी का अवतार लिया था, और माँ साक्षात्कार में महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के रूप में साक्षात्कार में पिंडी रूप में वहाँ पर समाहित हैं। और वहाँ पर इतनी जो है, अगर आप जाएंगे तो वहाँ का मंदिर का जो परिसर है, जब आप वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पे जो ऊर्जा आपको महसूस होती है, आपको बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पर। अगर आप मतलब शक्ति रूप को अगर देखना चाहते हैं, अगर आप ऊर्जा को महसूस करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। इसके अलावा उस मंदिर की विशेषता ये है, और बाबा महाकाल के मंदिर की भी विशेषता ये है कि जो वो मंदिर है, ठीक है, वो मंदिर ग्रहण काल में भी खुला रहता है। महाकालेश्वर भी ग्रहण काल में खुला रहता है। ग्रहण पड़ने का इन मंदिरों में कोई असर नहीं होता। पूजा अर्चना पाठ सब कुछ उसी तरीके से किया जाता है जैसे रेगुलर डेजीज में किया जाता है। इसी तरीके से माँ भद्रकाली हैं। भद्रकाली हैं जिसमें शिवजी का एक रूप आ जाता है वीरभद्र का। तो जो वीरभद्र हैं और भद्रकाली हैं, इनको भी शमशान साधना में सिद्ध किया जाता है, और ये वाम तंत्र और सात्विक तंत्र दोनों में इनको सिद्ध किया जाता है। और जो भद्रकाली हैं, ये बहुत ही उच्च कोटि की, मतलब आप इसको साधना समझ लीजिए, या बहुत ही अच्छी, जिसको शक्ति कह सकते हैं, जिनको ये सिद्ध हैं, उनके काम तो चुटकियों में हो जाते हैं, देवी प्रसन्न हो जाती हैं अगर।
इसी तरीके से जैसे महाकाली की हम बात करें तो महाकाली सात्विक देवी हैं और इनकी जो उत्पत्ति हुई थी वो तब हुई थी जब विष्णु जी के जो कान से मैल थे जी, निकला था, जी, उससे जी। दो राक्षस बने थे जी। और उनका वध करने के लिए जब ब्रह्मा जी आग्रह करते हैं विष्णु जी से कि आप भाई योग निंद्रा से जाग जाइए, तो जो योग निंद्रा है, जो महामाया है, जी। वो महामाया जो योग निंद्रा में जो हमें जो हमारा मोह बना के रखती हैं हमारे बच्चों के अंदर, जो हमारा लालच उत्पन्न करती है, जो हमारे अंदर ये उत्पत्ति करती है कि हम लोगों से मिलते जुलते रहें, बातचीत करते रहें, वो यही योग माया है, यही महाकाली है जो महामाया है। जी। ठीक है, और यही वो देवी हैं जिनका प्रकट्य विष्णु जी के द्वारा हुआ था। तब ये 10 महाविद्या में प्रथम रूप कहलाई थी महाकाली, और इनके ही द्वारा और विष्णु जी के द्वारा उन दोनों राक्षसों का वध किया गया था। जी। साध्वी जी, हमारा दूसरा जो प्रश्न है वो इसी से संबंधित है कि जो महाकाली की जो तपस्या की जाती है उसका सही समय, सही स्थान और सामग्री क्या हम उस पे कर सकते हैं यूज़? जी देखिए, ऐसा है, जो भी साधक ये साधना करना चाहते हैं उनको कुछ नियमों का पालन विशेषकर करना चाहिए। जैसे कि मैंने ऐसा बताया, पहले ही आप शिव जी की और गणेश जी की साधना करें, उनको ज़रूर, उनके मंत्रों को ज़रूर आप एक क्वांटिटी में कीजिए जिसको कि 21 दिन तक किया जा सकता है। जी। तो ज़रूर वो कीजिए गणेश जी की और शिव जी की साधना। इसके अलावा इसके लिए आपको एक रेड आसन की ज़रूरत है, क्योंकि मैं सात्विक साधना में ज़्यादा बिलीव करती हूँ और सात्विक ही करवाना चाहती हूँ, जो भी व्यक्ति अगर करना चाहता है तो। एक लाल आसन चाहिए, वो कुशा का आसन होना चाहिए। अगर कुशा का ना हो तो आप ऊनी भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो माला का इस्तेमाल होता है वो, अगर आप वाम तंत्र में देखेंगे या सात्विक में भी कई लोग काले हकीक की माला का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा स्फटिक की, काले स्फटिक की माला का इस्तेमाल होता है, और इसके भी अलावा विशेषकर इसमें जो है रुद्राक्ष की माला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मालाएं सिद्ध होनी चाहिए सर्वप्रथम, क्योंकि अगर सिद्ध माला नहीं होगी और आप उस पर कोई भी जाप करते हैं तो आपकी सिद्धि कभी भी पूर्ण नहीं होगी। दूसरी बात है, आपका आसन भी सिद्ध होना चाहिए, ठीक है। तो ये अब सिद्ध कैसे होंगे? बिना गुरु के ये कभी भी सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि गुरु जब तक अपने आपका जो आसन है, आपकी जो माला है, उस पर जब तक आशीर्वाद नहीं देगा, उस पर बैठकर आप जो भी सिद्धि करेंगे वो एक तरीके से व्यर्थ जाएगी, या फिर आपके साथ नेगेटिविटी जुड़ जाएगी। क्योंकि देखिए, जो महाकाली हैं या महाकाल हैं, या फिर आप अगर इन्हीं के सारे रूपों को लेकर चलें, 10 महाविद्याओं को लेकर चलें, तो इनके जो दूत हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया वाम तंत्र में जिनकी पहले वीडियो में बताया जिनकी साधनाएं होती हैं, वो यक्ष, पिशाच यही हैं। जो परियां वगैरह हैं, अप्सराएं होती हैं, योगिनी होती हैं, डाकनी होती है, शाकनी होती हैं, ये माँ के दूत हैं। और ये एक नेगेटिव एनर्जी है, और ये जो है नेगेटिव एनर्जी होती है, कई बार जो साधक साधनाएं करते हैं, जैसे कई लोग बिना गुरु के साधना करते हैं, है ना, और अपनी इच्छा अनुसार भोग प्रसाद देना चालू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसा क्या होता है, उन साधकों की साधना के मध्य में ही उनके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है, और वो बिल्कुल ऐसा बिहेव करता है कि वो माँ है, लेकिन माँ नहीं होती हैं विशेषकर, क्योंकि उस व्यक्ति की प्रवृत्ति या नेचर जो है चेंज होने लग जाएगा। या तो वो पूजा पाठ छोड़ देगा, और फिर उसके नहाने धोने का, खाने पीने का क्रम जो है डिस्टर्ब हो जाता है, हर चीज़ डिस्टर्ब होती है। तो बेसिकली इसमें सबसे पहले समझने की बात ये है कि आपको गुरु दीक्षा ज़रूर लेनी है जी, और गुरु दीक्षा लेने के बाद ही गुरु के सानिध्य में ही आपको ये साधना करनी है, क्योंकि इसमें सर्वप्रथम सबसे पहले नेगेटिव एनर्जी ही आपसे अट्रैक्ट होती हैं माँ की साधना में। और इसमें देखिए, जो सामग्री है उसमें मैंने माला और आसन के विषय में आपको बताया। देवी का जो मुख्य भोग है, जो देवी को अति प्रिय है, वो है गुड़ जी। माँ कालरात्रि को भी, महाकाली को भी या भद्रकाली को भी इनको गुड़ बहुत प्रिय है जी। गुड़ का भोग आप विशेषकर अपनी विशेष मनोकामना पूरी करने के लिए आप लगा सकते हो इनको, और आप देखेंगे कुछ ही दिनों में, आपका हफ्तों में या 10 दिनों में आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाएगी। इसके अलावा इनको मद्यपान चढ़ता है। मद्यपान में ऐसा होता है, पान का जो पत्ता होता है उस पर शहद लगाते हैं जी।
4 से 5 बार आपको शहद लगाना है, लेकिन उससे पहले आपको अपनी मनोकामना फाइनल कर लेनी है कि आप क्या चाहते हैं देवी से। ठीक है, अगर आप देवी से चाहते हैं कि आपको धन धान्य मिले तो आप ये सोचते हुए उस पर शहद लगाएं। अगर आप चाहते हैं आपका घर बन जाए तो वो सोचते हुए आप लगाएं, आपको नौकरी मिल जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरा प्रेमी मुझसे कभी ना रूठे, तो ऐसे मन में सोचते हुए आप उस पान के पत्ते पे आप शहद लगाइए और उसके बाद वो मद पान जो है वो देवी को अर्पित कीजिए। इससे आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। तो सामग्री इसमें ये रहेगी। इसके अलावा इसमें धूप दीप और नैवेद्य चढ़ता है देवी को। नैवेद्य में आप कुछ मीठा रख सकते हैं जो सफ़ेद रंग का होना चाहिए, बताशे मिश्री जो भी आप अफोर्ड कर सकें, या कोई भी सफ़ेद मिठाई आप रख सकते हैं। इसमें विशेषकर साधना जो होती है 41 दिन की होती है, जिसमें देवी की सिद्धि होती है। तो इसमें क्या होता है, जब हम मंत्र सिद्ध करना शुरू करते हैं तो उसके नियम अलग अलग हैं। इसमें विनियोग होता है, नियासन होते हैं, जिसमें नियासन में हम ये जो हमारे ये 5 उंगलियां हैं हमारे, इसमें पंचभूत हैं, इनको टच करते हुए हम एक एक अपने अंग को प्रोटेक्ट करते हैं सबसे पहले। क्योंकि जब भी हम किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं, या जब साधना में हम जाते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी कहते हैं गद्दी बांधनी होती है, जिसमें हम अपनी बॉडी की प्रोटेक्शन सबसे पहले करते हैं, तो उनको कहते हैं नियासन। उसके बाद एक विशेष मुद्रा होती है देवी की, जिसको कहा जाता है देवी को प्रसन्न करने के लिए, नमस्कार करने के लिए, या उस मुद्रा को बनाकर अगर हम ये मंत्र उच्चारण करते हैं तो देवी अति जल्दी प्रसन्न होती है और हमें उसका फल अति जल्दी देती है। तो देखिए ये है काली मुद्रा, इस तरीके से ये बनाई जाती है। ठीक है, और जब इस तरीके से हम अपने अंगूठे को कर लेते हैं, उसके बाद हम देवी को शाश्वत प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद जो मैंने मंत्र बताया था आपको, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते जी, इस मुद्रा को बनाकर आप किसी भी शक्ति पीठ पर देवी के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं और उसकी एनर्जी आपको बहुत हाई मिलेगी। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि शक्ति मुद्रा बनाने के बाद जो मैंने मंत्र बताया वो मंत्र का उच्चारण करना है और इसको कम से कम 1.25 लाख जप करने होते हैं। ठीक है, इसके 1.25 लाख जप करने होते हैं जो कि आपको 41 दिन में पूर्ण करने होते हैं। तो इस मंत्र को स्टार्ट करने से पहले विनियोग होता है, फिर मैंने बताया नियासन होता है, नियासन के बाद इस मंत्र का जाप शुरू होता है। जाप के बाद एक उचित संख्या में, जैसे कि 1.25 लाख जप का जो दशांश हवन किया जाता है, हवन करने के बाद ये मंत्र आपका सिद्ध होता है। और जब ये सिद्ध होता है तो बिना चैंटिंग किए ये मंत्र आपके मन में हमेशा चलता रहेगा, जिससे आपको देवीय कृपा जो है प्राप्त होती है। और इसमें विशेषकर जो सात्विक साधना होती है, इसमें रेड कलर के कपड़ों का यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया, लाल आसन और रुद्राक्ष की माला, स्फटिक की माला और काले हत्ती की माला का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि सिद्ध होनी चाहिए। इसके अलावा देवी का पसंदीदा भोग मैंने बताया कि गुड़ है, ये गुड़ चढ़ता है, उनको बहुत प्रिय है। फूलों में गुड़हल का फूल सबसे ज़्यादा प्रिय है उनको, वो आप अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा गुलाब के फूल भी अर्पित कर सकते हैं। और गूगल की धूप इनको होती है, जिसको धूना कहते हैं, जो कोलकाता साइड अगर आपने देखा भी हो कि माँ को आरती करने के लिए धूना जलाया जाता है, उसको लेके वो लोग डांस भी करते हैं जी। और इसके अलावा जो है देवी को एक भोग और लगता है, जो कि बताशा, लौंग और कपूर का भोग होता है जी, जो कि एक तरीके से एक छोटा सा हवन ही माना जाता है, जो देवी के लिए एवरीडे किया जाता है जब हम साधना कर रहे होते हैं जी। दशांश हवन करने के बाद जब आपको ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है और देवी का आशीर्वाद मिल जाता है, तो आपको जो है अपने नियमों का पालन करते हुए जी आपको इस मंत्र को फिर एवरीडे चैंट करना होता है, कम से कम 1 माला, ताकि आप इसका इस्तेमाल कर सकें। आप इसका इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं, ये चीज़ें भी आपको मैं बताऊंगी। अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में तो मुझे बताइएगा, मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी कि मंत्र सिद्ध होने के बाद उसका यूज़ कैसे किया जाता है। अब कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम भाई कर तो रहे हैं, साधना कर तो रहे हैं, पर पता नहीं हमें इसका उचित फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है। अगर आपके गुरु इतने दक्ष हैं और गुरु ने वो सिद्धि की हुई है, तो अवश्य गुरु के आशीर्वाद से आपको जो है साधना और सिद्धि प्राप्त होती है। और इसका स्थान एक ही है, आप अपने घर पर बैठकर आराम से आप इसकी मंत्र की जाप कर सकते हैं। जैसे कि जिस दिन आपने संकल्प किया उस दिन से आपका जो पहला स्थान है, ठीक है, उसी स्थान पे आपको पूरे 41 दिन बैठकर आपको साधना करनी है, वहीं पर ही सोना है, एक समय भोजन करना है जो कि सात्विक होना चाहिए।
और भोजन की जो क्वांटिटी होती है, जैसे कि आपने प्रथम दिन अगर खाना खाया है, उसमें 4 रोटी खाई है, तो आपको हर दिन आपको 4 ही रोटी खानी है। अब जब ये साधना जब सिद्ध हो जाएगी तो इसमें बॉडी में कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे किसी किसी की बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा, किसी को हेडेक होना शुरू हो जाता है, किसी का स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, किसी को पैरों में प्रॉब्लम होने लगती है, या फिर ऐसे लगता है कि शरीर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। ये सब जो सिम्टम्स होते हैं ये साधना सिद्ध होने के सिम्टम्स होते हैं, और ये इस वजह से होते हैं कि हमारी बॉडी में जो नेगेटिविटी है वो नेगेटिविटी निकलने के बाद जब हमारे शरीर में शक्ति प्रवेश करती है और जो शक्तिपात होता है उसके लिए हमारी बॉडी तैयार नहीं होती है, तो 41 दिन तक धीरे धीरे जब हम मंत्र जाप करते हैं और इस मंत्र की शक्ति हमें मिलती है तो धीरे धीरे हमारी बॉडी जो है चार्ज हो जाती है और उसके लायक बन जाती है। तो इस तरीके से आपकी इसमें मैंने सामग्री भी बता दी, साधना किस तरीके से करनी है और कितनी संख्या में जप होगा, मंत्र भी बता दिया है। देवी की जो मुद्रा है काली मुद्रा वो भी आपको बताई है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। जी, तो आचार्य जी जो आपने जैसा कि आपने बताया है महाकाली की तपस्या करते हुए गुड़ का भोग उनको बहुत पसंद है ना? तो उसी से संबंधित दूसरा सवाल है हमारा कि जब काली माँ की तपस्या की जाती है महाकाली की जी, तो किस तरीके का आहार व्यवस्था होनी चाहिए? देखिए ऐसा है कि जब आप साधना में जाते हैं जी तो ऑलरेडी आपकी बॉडी जो है उस पर शक्तिपात होता है। ठीक है, कहने का मतलब जो आप मंत्र जाप कर रहे होते हैं उसकी ऊर्जा आपको मिलती है। तो आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन मतलब बिना प्याज लहसुन का भोजन करना चाहिए। अगर हो सके तो आप व्रत रखिए और एक टाइम भोजन करिए। अगर आपको कोई बीमारी है, जैसे कई लोगों को डायबिटीज़ या बीपी की दिक्कत होती है या और भी कोई बीमारी होती है और आप कोई मेडिसिन वगैरह लेते हैं, तो मैं आपको यही कहूँगी कि दोनों तीनों टाइम जितने टाइम भी आप भोजन करते हैं उतने टाइम आप सात्विक भोजन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फल और लिक्विड डाइट आप इसमें यूज़ कीजिए, क्योंकि जितना आप फल और लिक्विड डाइट पे रहेंगे उतनी जल्दी आपकी जो सिद्धियाँ होती हैं वो आपकी जल्दी हो जाती हैं। क्योंकि इसमें ये होता है कि जब हम साधना करने बैठते हैं तो हमारी बॉडी में एक थकान सी महसूस होती है। कई बार ऐसा होता है कि साधना करते वक्त हमें नींद आने लग जाती है या हमें ऐसा लगता है हम सो गए हैं, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि हम सो नहीं रहे होते हैं, उस समय हमारा ध्यान लग जाता है। ये चीज़ें इस तरीके से होती हैं। तो आहार में आप जितना सात्विक भोजन आप इस्तेमाल करेंगे, फ्रूट्स जूस हो गया और बिना प्याज लहसुन का खाना जो नॉर्मल खाना होता है सात्विक भोजन, आप जितना इस्तेमाल करेंगे उतनी जल्दी ये मंत्र आपको अपनी एनर्जी देना शुरू कर देगा, क्योंकि माँ सात्विक देवी है। जी, तो आचार्य जी जैसे हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, सिद्ध करते हैं मंत्रों को, तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि मंत्र जो हैं वो सिद्ध हो चुके हैं या नहीं हुए हैं? जी, देखिए ऐसा होता है जैसे कि हम ये कह सकते हैं जैसे एक बल्ब में रोशनी आती है जी या आप देखती हैं सूरज से हमें रोशनी मिलती है जो हमारी बॉडी पे हमें महसूस होती है, इसी तरीके से मंत्रों की भी एनर्जी होती है। ठीक है, आप इसे काउंट कर सकते हैं किसी एनर्जी की तरह जो हमें हमारी बॉडी में महसूस होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान बड़ा सुस्त था और उसे बेहद आलस वगैरह आता था और वो ज़्यादा चीज़ें काम नहीं कर पाता था, तो उसको अपने अंदर एक एनर्जी महसूस होगी सबसे पहले तो, कि मेरे अंदर इतनी एनर्जी, वो हमेशा प्रसन्न रहेगा, उसे गुस्सा नहीं आएगा, उसका व्यवहार लोगों के प्रति चेंज हो जाएगा। चाहे उसकी चेष्टा कुछ भी रही हो इस सिद्धि को करने के लिए, चाहे उसके उद्देश्य कुछ भी रहा हो, लेकिन उसका उद्देश्य तो पूर्ण होता ही है, उसकी मनोकामना तो पूर्ण होती है, साथ में उसका व्यवहार भी बदल जाता है, सात्विक हो जाता है व्यवहार, लोगों के प्रति उसका व्यवहार अच्छा हो जाता है। जैसे कई बार ऐसा होता है छोटी छोटी बातों पे कई लोग गुस्सा करने लगते हैं लेकिन उनको क्रोध ही नहीं आता है, पहले तो सिम्टम्स यही है। दूसरा जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि शरीर में दर्द होना, बुखार होना, सर में दर्द होना और आपका जो है स्टमक डिस्टर्ब होना, पैरों में दर्द होना, पैरों का सुन्न होना, ये जो सारे सिम्टम हैं ये साधना के सिम्टम है जब आपकी सिद्ध होने लगती है। अगर और उससे भी ज़्यादा उच्च कोटि में अगर हम जाते हैं तो अगर आपकी साधना बिल्कुल अच्छे तरीके से सिद्ध हो चुकी है तो ये मंत्र बिना जपे आपके मंत्र में मन में 24 घंटे चलता रहेगा और आप सपने में भी इस मंत्र का जाप करें। आचार्य जी काली के जो तपस्या है इसके लाभ क्या होते हैं? देखिए लाभ यही होते हैं कि आपके जीवन का जो उद्देश्य है, जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं भाई मुझे नेम फेम मिले, ठीक है जी, तो आप ये साधना कर सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरे पास धन हो, मेरा घर परिवार हो, या स्पेसिफिक कोई आपकी इच्छा है जिससे किसी को हानि नहीं पहुंचनी है,
जी सबसे पहले तो जो आपका उद्देश्य है उससे किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, जी जी क्योंकि यदि उससे किसी को नुकसान हो रहा है तो आपको भी लाभ नहीं होगा। ठीक है, जी तो इसमें ये है कि आपके जो मनोरथ होते हैं, जैसे आगे आप लाइफ में बढ़ते जाते हैं, आपको आगे का मार्ग दिखता जाता है, आपको ऐसे ऑफर्स आने लग जाएंगे जो आपने लाइफ में कभी सोचे ही नहीं होंगे। जी एकदम से आपका काम बहुत अच्छा चलने लगेगा, ठीक है, या आपका जो है काफी वर्चस्व हो जाएगा, लोग आपसे अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। या कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोग कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें काउंसलिंग वगैरह लोग करते हैं या बातें करते हैं, और उनकी बातों का जो प्रभाव होता है वो बहुत ज्यादा पड़ता है। मतलब लोग ध्यान से सुनते हैं कि अगर ये कह रही हैं तो क्या कह रहे हैं, या जी। कह रहे हैं तो क्या कह रहे हैं। जी इस तरीके की चीज है। दूसरी बात है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक किसी एम पे जाना चाहती हैं तो वहां तक भी बहुत आसानी से आपको मार्ग मिल जाएगा, आप पहुंच सकते हैं। जी। तो महाकाली तपस्या करने में कठिनाइयाँ, किन किन कठिनाइयों की सामना हमको करना पड़ सकता देखिए, है? कठिनाइयाँ ये होती हैं कि जब माँ की हम सिद्धि करने लगते हैं तो माँ ही परीक्षा लेती हैं। जी क्योंकि जब भी आप देखें, आप किसी भी क्लास में आप पढ़ते हैं, जब आप हायर स्टडीज में जाते हैं, जब तक आप छोटी क्लास में होते हैं तो क्वेश्चन भी उसी तरह के होते हैं। जी जी जब आप हायर स्टडीज में जाते हैं तो क्वेश्चन आपके उसी के हिसाब के हो जाते हैं जितनी हायर स्टडीज में जाते हैं। तो वैसे ही माँ परीक्षा लेती हैं। जितनी ज्यादा आप देवी को साधना में जाएंगे और देवी को सिद्ध करेंगे, देवी आपको परीक्षा लेके ये देखती है कि क्या आप उनके लायक हैं, क्या आपके ऊपर अगर कोई कठिनाई आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप कैसा विचार मन में लाते हैं। जी ठीक है, जी तो उस समय अगर आप मन में ये सोच लेते हैं कि नहीं, मैंने तो ये साधना की थी, इसकी वजह से मेरा नुकसान हो गया, या मैंने तो ये साधना की थी, इसकी वजह से मेरा कार्य पूरा नहीं हो पाया। जी जैसे अब मैंने ही जैसे माँ की साधना की है तो मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें आई हैं मेरी लाइफ के अंदर, और मैंने बहुत सारी ऐसी चीजों को झेला है अपनी लाइफ के अंदर, जिसकी वजह से मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई है। लेकिन हमेशा मैंने यही कहा है कि जब आप प्रॉब्लम देने वाली हो तो सोल्यूशन भी आप दोगे। जी तो एक विश्वास आपको होना चाहिए सबसे पहले माँ पे, जी और माँ पे जब आप भरोसा कर लेंगे तो आप अपना एग्जाम भी बहुत जल्दी क्लियर कर लेंगे। तो कठिनाइयाँ जी, यही होती जी। हैं कि माँ आपका टेस्ट लेती हैं, वो किस तरीके से लेंगे वो जी एग्जाम। बस भरोसा रखना चाहिए। जी तो महाकाली तपस्या करने से पहले हमको किन किन क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसमें ये है, तैयारियां तो ऐसी कोई बहुत विशेष तैयारियां नहीं है, जी लेकिन यदि आपका ध्यान वगैरह नहीं लगता है, यदि मान लीजिए आपने कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया और अब प्रथम बार साधना करने जा रहे हैं, जी तो जैसे मैंने कहा कि पंचाक्षरी मंत्र का रोज आप एक माला जाप करें, वो आवश्यक है, क्योंकि जल तत्व का मंत्र है। तो आपकी बॉडी में जल तत्व इतना विद्यमान होना चाहिए कि जब आप पर शक्तिपात हो, जी इस मंत्र की ऊर्जा जब आपको मिले तो आप उसे सहन कर सकें और अपने अंदर एकत्रित कर सकें। जी ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी है। और जब ये समावेश आपके अंदर होने लगता है तो धीरे धीरे आपकी जो एनर्जी होती है वो एक्सट्रीम होती चली जाती है। जी जैसे ऐसा होता है कि मतलब कई लोग जब सिद्धियां कर लेते हैं तो उनको लोगों की चीजें ऐसे ही दिखाई देने लग जाती हैं, जी या जो विजुअल्स होते हैं वो ऐसे ही दिखाई देने लग जाते हैं। वो लोग ऐसे कहते हैं कि भाई हमें तो तुम्हारी दिक्कतें ऐसे ही दिखाई देने लग जी गई हैं। जी जैसे कोई व्यक्ति उनसे कुछ पूछने आए तो वो बताते हैं कि आप हमारे पास इस कार्य विशेष से आए हो। जी। ये चीज है, तो ये चीजें हैं इसमें। बाकी तो और कुछ नहीं है, यही है जी कि आपका एक्सपीरियंस इसमें अच्छा। जी तो आचार्य जी, हमारा ये प्रश्न है कि महाकाली तपस्या को के प्रभाव को अधिकतम करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, ऐसा होता है कि बहुत लोग साधना करते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये जो मंत्र हैं जी ये किलित है शिव जी के द्वारा, तो इनका जी। उत्कीलन करना सबसे पहले जी आवश्यक है। जी तो उत्कीलन करने के लिए एक जप संख्या रखी गई है स्पेसिफिक, जैसे 1.25 जप है। जी 1.25 जप के बाद ही इस मंत्र की एनर्जी पूर्ण रूप से खुल के आपको मिलेगी। जी जी अगर आप इसका प्रभाव अधिकतम करना चाहते हैं तो इसके लिए देवी की जो दुर्गा सप्तशती है, दुर्गा सप्तशती या चंडी पाठ भी कहते हैं कई लोग उसको, जो मार्कंडे पुराण है वो भी है, आप उसका पाठ कर सकते हैं। लेकिन उसका भी पहले उत्कीलन करना होता है। उत्कीलन करने के बाद जब आप उसका पाठ करते हैं तो देखिए आपको विशेष जी। देवी कृपा जो है प्राप्त होती है। और इसकी जैसे
विशेष जो तिथियां रहती हैं कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी है उस पे अगर जी। आप करते तो बहुत अच्छा रहता है। अमावस होगी, पूर्णिमा, एकादशी होगी, इस पे आप कर सकते हैं। और देवी का जो विशेष दिन है, जैसे जन्म उत्सव भी उनका मनाया जाता है, वो काली चौदस है। जी। और नवरात्रि रहती है देवी के लिए विशेष दिन। जी। जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने महाकाली तपस्या से संबंधित बहुत सारी जानकारी हमको दी, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया और इस सेशन से आप लोगों को काफ़ी लाभ हुआ होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। यदि आपका इस सेशन से संबंधित कोई भी प्रश्न है या आपका कोई भी पर्सनल प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या नीचे दिए गए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।